हृदय क्या कह रहा था? कल एसएचओ साहब परेशान थे। बहुत परेशान थे, लगता है कि अनबन चल रही है। तो ये गल तू पहले क्यों नहीं दसी? ये पहले क्यों नहीं दसी है? मैं तुझे बता देता, तूने लड़ाई होने से रोक देनी थी। जे बात सच होवे तो सोचो अब हमें क्या करना चाहिए। बड़ा बुरा होवेगा अगर जे बात बढ़ जावे। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करे। अब देखें, मसला किसी और का होना तो बंदा बात भी करता अच्छा लगता है। अब मियाँ बीवी का मामला है, बंदा बात करे तो किससे करे? तू तो उन्हां दा भरा बनया ना, तू उन्हां दी खैरियत पुछन जा ते असल गल दा भी पता कर ले। बात तो सही करे छे जो, तू ही काम कर और पता लगा असल बात क्या है। ना बाबा ना, मैं नहीं जा रहा। वो गुस्से के बहुत बुरे और हवालात बिल्कुल साथ ही। उन्होंने अपने गुस्से में आके मुझे हवालात में फेंक दिया और तुमने आला कारकर्दगी की मिसाल कायम कर देनी है। पांजे की बजाय तूने दासा लगाना है। ओ इदां दा कुछ नहीं हुंदा, तेनू बहुत प्यार करदे ने। प्यार कर देने, मैं जाता हूँ तो चॉकलेट निकाल लेते। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। पार्टनर क्या सोच रहा है? चाय। शुक्रिया बेटा जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे देख के आप मायूस हो गए अब्बा जी? मायूसी नहीं बेटा, दुख हुआ है। अपनी बेटी को देख के दुख हो रहा है आपको? क्या भाभी के जाने का कसूरवार मुझे तो नहीं समझ रहे? नहीं बेटा, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को देख के दुखी होगा। मैं तो अपनी बेटी जैसी बहू के बारे में सोच के दुखी हो रहा हूं। और तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? जब घर में पहले से आग लगी हो तो किसी को क्या दोष देना। अब्बा जी, अगर आपको लगता है ना कि मैं कसूरवार हूं, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो प्लीज मुझे माफ कर दें। देखे ना, थप्पड़ भी मैंने ही खाया और सब कसूरवार भी मुझे ही समझ रहा है। कसूरवार कोई किसी को नहीं ठहरा रहा, बस फील होता है कि इंसान गिल्टी है। पर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। और वैसे भी ये सब कुछ एक ना एक दिन तो होना ही था अब्बा जी। क्या हो गया आपको? होता है बेटा जी, फील होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। और मुझे फील हो रहा है कि मुझसे कुछ ज्यादती हुई है, जिस वजह से मेरी बहू मुझे छोड़ के चली गई है। और अब देखना तुम्हारी आंटी इस बात के क्या क्या फायदे उठाती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपको लगता है मैं कसूरवार हूं और मुझे गिल्ट फील होना चाहिए। वो देखे ना, थप्पड़ मार के भी जीत गई है और मैं थप्पड़ खा के भी मुजरिम हूं। और रही बात आंटी की ना, तो उनको मौका आपकी चहेती बहू ने दिया है और फिर भी वो सबके सामने सही है। उसने क्या मौका देना है? मौका तो हमने दिया है। और रही बात थप्पड़ की, तो जरूर ऐसी कोई बात हुई होगी जिसकी वजह से उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई और उसने थप्पड़ मारा। क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूं, वो बहुत साबर और समझदार लड़की है। अच्छा, यानी कि आप उसको बचपन से जानते हैं, अपनी बेटी को बचपन से नहीं जानते? आपको पता भी है मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ। अब्बा जी, कुछ भी नहीं हुआ। देखे ना, मैं कपड़े सुखाने के लिए ग्राउंड में गई तो पहले से वहां खड़ी थी। मैंने कहा मैंने कपड़े डाल के सुखाने हैं, तो कहती कल आना। ये कोई बात है? फिल्म चल रही है, कल आना। कपड़े गीले थे, मैं क्या करती? ये ज्यादती होती है, इस तरह ना देखे मुझे। मैंने बस इसी तरह प्यार से बात की। आपको पता है मैं कितने प्यार से बात करती हूँ भाभी से। अचानक से कहती पड़ाक, तो दर्द हुआ आपकी बेटी। बस बस बेटा बस, मैं जानता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई होगी। अब्बा जी, मैं सही कह रही हूँ यार। ये क्या बात हुई भला? सारे मुझे चाय बनाई थी इतने प्यार से मैंने। ना पियो। ओ बेपनाह होटो वाले, किससे मिल रहे हैं तुम्हें? बेपनाह होटो वाले? किस तरह देख रही हैं आप और किस तरह की बात कर रही हैं आप? मैडम किंजा को भी पता नहीं क्या हो गया, कैसे कैसे लोगों को मुलाजिम रखा हुआ है। तमीज ही नहीं बात करने की। जाके मैडम किंजा को बताएं, उनका भाई आया महंगा। ओए, ओ
तुझे कौन महंगा कहता है? तुझसे तो ज्यादा महंगे आलू हैं। अगर आलू मुझसे ज्यादा महंगे तो हांडी में मुझे डाल लिया करो। ऐ अकाउंटेंट औरत, अपना हिसाब किताब लगाए बगैर जाके मैडम किंजा को बताओ कि उनका भाई महंगा आया। चलो जाओ। अरे तू कहाँ से उसका भाई हो गया? उसका भाई तो अंदर है। उनका भाई अंदर है? किस केस में? क्या कह रहा है? ये कौन से अंदर की बात कर रहा है तू? ना तो अहमद ने क्या किया? आपने तो कहा कि मैडम का भाई अंदर है, जेल में। कमबख्त, जेल जाए मेरे बेटे के दुश्मन। बड़ा है मेरे बच्चे को जेल भेजने वाला। चल दफा हो यहाँ से, फुट। आप हो कौन? मैं तेरी आपी मैडम की माँ हूँ, माँ। किंजा को भी पता नहीं क्या हो गया है, कैसे कैसे लोगों को किसी को भाई बना रखा है, किसी को माँ बना रखा है। खैर आप जाके उनको बता दें कि उनका भाई महंगा आया। बात सुनो ए, सस्ते खरबूजे, मैं उसकी सगी माँ हूँ, सगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसीलिए सब लोगों को सगों जैसा ही प्यार देती है, अपना समझती है सबको। माँ जी, आप कोई भी चीज महंगी नहीं खरीदती। सस्ते खरबूजे, सस्ते आलू, सारी दिहाड़ी रेडियो पे खड़ी रहती हैं आप जाके उनको बता दें कि महंगा आया। और माफी चाहता हूँ, आपको देख के लग ही नहीं रहा आप उनकी माँ है, साफ लग रहा है मुलाजमा है। चल अंदर आ, उसे बताती हूँ कि सस्ते मुंह वाला महंगा आया है, और आज के बाद खुद को महंगा ना कहना, सस्ता कहीं का। वाह, आज मेरा भाई यहाँ पे। खैरियत तो है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता चला था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए ना आपकी तबीयत का पूछने के लिए चला आया। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है, बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले अच्छा है, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। और तुम बताओ, सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है, बस वो ना हुआ ये कि शेरदिल साहब की भी तबीयत खराब हो गई, वो भी आज नहीं आए। अच्छा ये बताओ क्या लोगे? हाँ, तुम्हारी ढाबे वाली चाय बस यहाँ नहीं मिलती। अपनी चाय तो मैं खुद भी नहीं पीता जी। असल में मैं चाय पीता नहीं हूँ, बेचता हूँ। अच्छा चलो बताओ, खाओगी क्या? पहली बार बहन के घर आयो, ऐसे जाने नहीं दूंगी, है ना अम्मा? नहीं, तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है। हकीकत में तो मुझे यहाँ से पानी भी नहीं पीना चाहिए। नज़ाकत साहब नहीं नजर आ रहे, क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है? अबे सस्ते, ये ज्यादा बड़ी बड़ी बातें न कर ना, तो इतनी बड़की क्यों मार रहा है? क्या हो गया अम्मा? वो एक्चुअली नज़ाकत कहीं गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अम्मा की बात को माइंड मत कीजिएगा, हाँ? ऐसे ही अम्मा। अच्छा मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, मैं फिर चलता हूँ। तुमने अभी कुछ खाया ही नहीं, कैसे जा सकते हो? नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, मैं ढाबा अकेला छोड़ के आ रहा हूँ। ढाबा कहाँ अकेला है? पूरा थाना उसकी हिफाजत कर रहा है। थाने ने क्या हिफाजत कर ली जी, थाना खुद कहाँ महफूज है, उन्होंने तो अपने संदूकों को खुद संगलियां डाली हुई हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ओए महंगे, तुम घर आए और मुझसे मिले बगैर ही जा रहे हो? और नहीं, मैं आप ही से मिला था, उन्होंने कहा कि आप घर पे नहीं हैं, इसलिए मैं जा रहा था। यार मैं तो घर पे ही हूँ, वो अपनी माँ की तरफ गई हुई है। ये आपका ससुराल है? आप घर में ही रहते हैं? और नहीं यार, हमारा मुश्तरका घर है। अच्छा, तुमने शायद वो एक खिंची हुई लाइन नहीं देखी हमारे घर में। का मतलब है आपकी बात बिगड़ गई है। तबीयत खराब नहीं है, माहौल खराब है। कुछ खाओगे? चलो। नहीं, खाना पीना कुछ नहीं साहब जी। बस एक छोटी सी बात करनी है आपके साथ। क्या? देखिए, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं, तो मुझे अपने दिल की बात बताएं। हो सकता है मैं कोई अच्छा मशवरा दे दूं। अच्छा चल इधर आ, इधर बैठ। बात असल ये है